एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास 6 साइंस। ठीक है, तो लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो हमारा जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कितने टाइप्स के मोड होते हैं न्यूट्रिशंस के। तो फर्स्ट जो हमारा मोड होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, सेकंड होता है हेटरोट्रॉफिक, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक में अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं और हेटरोट्रॉफिक में दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि हम अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम लोग भी प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो हम लोग कौन हुए? हेटरोट्रॉफिक मोड हमारा होता है न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो चलो हम आज कंटिन्यू करते हैं फिर अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में तो पढ़ लिया था लास्ट वाली वीडियो में। अब हम देख लेते हैं कि दूसरा कौन सा मोड होता है। तो दूसरा वही ऑटोट्रॉफिक के अलावा सेकंड मोड हमारा कौन सा बचा? हेटरोट्रॉफिक बचा। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक जो मोड होता है इसमें क्या करते हैं प्लांट्स? अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर, मतलब दूसरी किसी चीज पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है ना, तो अपना फूड ये अपने आप ना बना करके दूसरों से लेते हैं। हम सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बोले तो ये कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स हो गए, इंसेक्टिवोरस हो गए। तो वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पहला जो हमारा प्लांट हो गया वो हो गया हमारा पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट कौन से प्लांट्स होते हैं? आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा, या फिर जो बड़े बड़े से प्लांट्स होते हैं ना, जस्ट लाइक बैंगन ट्री। तो बैंगन ट्री में आपने ज्यादा देखा होगा कि बहुत एक क्लाइंबर्स जो प्लांट्स होते हैं उस टाइप से लटके रहते हैं। ठीक है ना, वो एक तो हो गया हमारा बैंगन ट्री। ठीक है, बैंगन ट्री जो होता है उसके ऊपर ये दूसरे छोटे छोटे से प्लांट्स लटके रहते हैं, येलो कलर के होते हैं वो। तो वो जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कैस्क्यूटा भी बोलते हैं, या तो फिर हम हिंदी में बोले तो उसको हम अमर बेल बोलते हैं। वो बेल टाइप की लटकी रहती है जिसको हम क्लाइंबर्स भी बोलते हैं ना। तो वो क्या करती हैं? वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो अपना फूड खुद नहीं बनाती। वो अपना फूड जितना भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो किससे लेंगे? बैंगन ट्री या फिर जिस भी प्लांट पर वो क्लाइंब कर रही हैं, चढ़ी हुई हैं, उससे अपना फूड लेती हैं। ठीक है, जितना भी उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो एक दूसरे प्लांट से लेंगी। तो जिस प्लांट पर वो जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? क्लाइंब कर रहे हैं। एक सिंपल सी चीज है, मान लो बैंगन ट्री है, बैंगन ट्री पर हमारा कैस्क्यूटा है। ठीक है, वो लटका हुआ है जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं। अब बैंगन ट्री पर कैस्क्यूटा लटका हुआ है, तो कैस्क्यूटा क्या करेगा? अपना फूड खुद नहीं बना सकता। वो येलो कलर का होता है और उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। सो सबसे पहली चीज हमें पैरासाइट जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने दूसरे प्लांट्स पर, जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि खाना बना सकते हैं। अब मान लो इसके अंदर क्लोरोफिल है तो ये इस पर डिपेंडेंट हो गया। अब ये क्या करेगा? इसके ऊपर क्लाइंब करेगा, इसके ऊपर लटका रहेगा। तो जिससे ये अपना फूड लेते हैं ना, तो वो प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, और जो फूड अपना जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो जैसे कि ये कैस्क्यूटा हमारा डिपेंडेंट है दूसरों पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो हमारे पैरासाइट ट्रीज प्लांट्स होते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं। बस सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं, कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है, प्लांट्स पर। ठीक है, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होंगे अपने खाने के लिए, और फिर वो उन्हीं पर ही लटके रहते हैं, उन्हीं पर ही अपनी जो उनका शेल्टर बना लेते हैं अपना खुद का, और उन्हीं से ही खाना एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जो भी इनके न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो वहाँ से एब्जॉर्ब करते रहेंगे और अपनी लाइफ वैसे ही ये पूरी तरीके से स्पेंड करते हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स को सिंपल पैरासाइट प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या होगा हमारा? इंसेक्टिवोरस प्लांट।
ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होगा, हमारे इंसेक्ट जो, देखो पैरासाइट में क्या हो रहा था कि ये दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट है, अपना जो फूड है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं दूसरे प्लांट से। बट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होगा, ये अपना जो फूड दूसरे एनिमल से, मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं ना, उनको अपना फूड बनाते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता, ये भी अपना जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये भी अपने अंदर खाना खुद नहीं बना सकते, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसके लिए ये दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट नहीं होते, बट दूसरे इंसेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट को खा रहे हैं, है ना, बट ये होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, और उन्हीं को ही हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में अगर आप एनसीईआरटी की बुक की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में आपका एक पिचर प्लांट के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा, एक ही एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है वैसे तो, पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट नाम से पता चल रहा है कैसा होगा, एक पिचर की तरह होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का होता है ये। मैं एक बस रफ डायग्राम बना करके आपको दिखा रही हूँ। कुछ शेप इसका पिचर की तरह होगा। ठीक है, और इसके ऊपर ना एक लिड लगी हुई होती है। ठीक है, अब जैसे ही कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आकर के बैठेगा ना, इसके माउथ पर आकर के बैठेगा, तो इसके अंदर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस होता है। तो वो ये क्या करेगा, लिड तुरंत बंद हो जाएगी, मतलब ये ऊपर ये जो लिड है हमारी खुली हुई है अभी, बट अगर कोई यहाँ पर इस एरिया में आकर के कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो ये लिड क्या करेगी, तुरंत बंद हो जाएगी, और वो इंसेक्ट इसके अंदर, ये जो पिचर टाइप का इसका पूरा शेप है, अंदर गिर जाएगी, और यहाँ पर अंदर होगा पूरा जूस। अब वो उसमें गिर गई, डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट को चाहिए ना, वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो इंसेक्ट का तो काम तमाम मर गया वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिचर प्लांट का एग्जाम्पल। इसी टाइप से कुछ और भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि हमारा वेनस फ्लाई ट्रैप होता है, कुछ इस टाइप से होता है वो, और इसके आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे स्पाइन्स होते हैं, कांटे टाइप के लगे हुए होते हैं, और ये सिंपल सा एक ऐसे कह लो, ये ऐसा होगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से होगा, और जब यहाँ पर आकर के कोई भी इंसेक्ट बैठता है तो ये बंद कर लेता है अपने आप को। ठीक है, इस टाइप से अपने आप को बंद कर लेगा, और उसके अंदर फिर क्या होगा, बीच में कांटे से लगे हुए होते हैं, तो वो कांटे उसको बिल्कुल ही पूरी तरीके से उसको बिल्कुल क्या बोलेंगे, उसको खत्म कर देंगे, बिल्कुल दी एंड हो जाएगा उन जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका। और फिर उसमें से वो भी जो भी इंसेक्ट्स हैं, जो भी इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये अपना उसको फूड बना लेगा। खतरनाक है ना बिल्कुल, ये जितने भी प्लांट्स हैं। अच्छी बात है कि ये ज्यादा बड़े नहीं है, अदरवाइज हमारे लिए खतरा बन सकते थे। चलो, एक और होता है हमारा सैंड्यू प्लांट होता है, कुछ इस टाइप का। इसके आसपास भी क्या ये हेयर्स टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये हेयर जो ये हो गया, इसका नाम होता है सैंड्यू प्लांट। ठीक है, तो इसके आसपास ये हेयर्स टाइप के लगे हुए होते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी आकर के इंसेक्ट बैठता है तो ये इसके हेयर्स में चिपक जाता है, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे होते हैं जो चिपका लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो चिपक जाता है जाकर के यहाँ पर इंसेक्ट, और ये फिर वही क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। जब वो डेड हो जाता है, डेड होने के बाद ये सारे के सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो भी प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं, जो दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, दोस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड insectivorous plants. I hope this is clear to you.
अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है वो है हमारा सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? देखो, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट वगैरह में मशरूम वगैरह आजकल तो सभी ने देखे हैं ना, वाइट कलर के पैकेट्स में मिलते हैं मशरूम। एंड इसके अलावा आपने कभी कभी अगर पुरानी लकड़ियाँ होती हैं जो बारिश का टाइम होता है तो उसमें बिल्कुल गीली हो जाती हैं वो लकड़ियाँ, है ना, तो उसके ऊपर छोटे छोटे से वाइट कलर के कुछ मशरूम तो नहीं लेकिन उस टाइप के कुछ उभरे हुए से कह सकते हैं पार्ट सा वाइट वाइट कलर का ऐसे उभर के आ जाता है, या फिर कह लो कि मशरूम टाइप का ही वो दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली खा नहीं सकते आप उसको, सीधी सी बात है ना। तो या तो फिर आप एक काम ये करके देख सकते हो कि आपके घरों में जो ब्रेड होती है ना, तो वो ब्रेड आप क्या करो, थोड़ा सा उस पर स्प्रिंकल कर दो, वाटर पानी डाल दो और उसको 1-2 दिन के लिए रख दो। फिर उसमें ना ग्रीन कलर का कुछ पैचेस से आ जाएंगे या फिर ब्राउन कलर के कुछ पैचेस से आ जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं? तो ये जो मशरूम आप देखते हो या फिर जो लकड़ियों पर छोटे छोटे से मशरूम टाइप के जो उगाते हैं, या तो फिर जो ब्रेड पर जो ग्रीन कलर का है या फिर वाइट कलर के या तो फिर ब्राउन कलर के पैचेस आ जाते हैं, इन सबको हम और कुछ नहीं बोलते, इनको हम फंगी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फंगी होते हैं ये भी क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनिज्म ही होते हैं और ये भी अपने फूड के लिए दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, they secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution. Then they absorb the nutrients from it. ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी डेड एंड डिकेइंग जो मैटर्स होते हैं उन पर ये डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, ठीक है ना, उन पर डालते हैं डाइजेस्टिव जूस। और वो जो डालने के बाद में डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको सोल्यूशन में चेंज कर देता है, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में चेंज कर देता है। और वो जो सोल्यूशन होता है उसी सोल्यूशन को ये लोग अपने फूड की तरह एब्जॉर्ब कर लेते। अच्छा, एक और हमारी इसमें रिलेशन होती है, उसका नाम होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, आपस में जो शेल्टर है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो शेयर करते हैं, है ना। जैसे आपने वो ट्रेडिंग सुनी होगी ना कि तुम मुझे ये सामान दो उसके बदले में तुम्हें वो सामान दूंगा, है ना। तो उस ये ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि अदला बदली करते हैं या तो फिर एक दूसरे के साथ में जो अपनी चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल क्या करता है, उसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। बट उनके वो क्या करते हैं, उनको वाटर और सॉइल से जो मिनरल्स है और जो वाटर है उनको एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होता है सॉइल के अंदर से। तो उनके जो रूट्स होते हैं ना उन प्लांट्स के, उन रूट्स के अंदर फंगस होता है। फंगस क्या करता है, फंगस की प्रॉब्लम क्या है कि वो अपना फूड नहीं बना सकते क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो फंगस क्या करेगा, जो नॉर्मल प्लांट है तो जिसके अंदर वो रह रहा है, जिसके रूट्स के अंदर वो रह रहा है, तो उस प्लांट को हेल्प करेगा वाटर और जो सॉइल के अंदर मिनरल्स हैं वो सप्लाई करने में, और उसके बदले वो जो प्लांट है वो फंगस को फूड सप्लाई करता है, फूड प्रोवाइड करता है। तो दोनों की एक तरीके से तालमेल दोनों का बैठ जाता है, दोनों आराम से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, शेयरिंग करते हैं शेल्टर की। अब फंगस को क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है रहने के लिए और फूड भी मिल रहा है, और वो उसके बदले वो जो मेन जो प्लांट है उसकी हेल्प कर दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो एल्गा होता है और एल्गे के अलावा जो फंगस है वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एल्गे क्या करता है, वो तो ग्रीन होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना जो फूड है वो फंगस को देता है और फंगस क्या है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से ये जो शेयरिंग होती है, जो रिलेशनशिप होती है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में एक टॉपिक है जो कि मैंने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो हमारे सॉइल होती है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को हम किस तरीके से रिप्लेनिश करेंगे, मतलब रिफिल करेंगे। जैसे कि जब हमारे सॉइल होती है, सॉइल के अंदर क्रॉप होती है, ठीक है, क्रॉप ग्रो करती है और सॉइल के अंदर से जो भी उसको जो भी मिनरल्स चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि सॉइल के अंदर से सबसे ज़्यादा उसको चाहिए नाइट्रोजन, है ना, और क्या क्या चाहिए उसको, फॉस्फोरस चाहिए और पोटेशियम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सॉइल में से प्लांट्स को चाहिए होती हैं। अब क्या ये बार बार जब हमारा क्रॉप ग्रो कर रहा है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं सॉइल के अंदर, तो क्या सॉइल के अंदर कमी नहीं आएगी इन सारे के सारे मिनरल्स
मिनरल्स की, ऑफ कोर्स आएगी कमी। तो इनको वापस से रिफिल करने के लिए, वापस से रिप्लेनिश करने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें अलग से इसमें बहुत सारे मिनरल्स को ऐड करना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो फार्म होता है जहाँ पर उनके क्रॉप होते हैं, तो उसमें या तो फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, यही सारी चीज़ें होती हैं। या तो फिर जो मिट्टी होती है वो सॉइल में मेन्योर डाला जाता है, उस मेन्योर में भी वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए, जो कि मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल को हम लोग दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं, मतलब रिफिल कर सकते हैं। मैन्योर जो मिनरल्स होते हैं उससे अलग से हमें चीज़ें डालनी पड़ती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बार बार हम एक ही सॉइल में से सारे मिनरल्स निकाल दें और वो खुद उसके अंदर वापस से आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है ना, उसको कुछ टाइम चाहिए होता है। लेकिन हम लोग उसको टाइम कहाँ देते हैं, एक क्रॉप हमने ग्रो करी, उसके बाद तुरंत हम क्या करते हैं, दूसरी क्रॉप लगा दी, फिर तुरंत तीसरी क्रॉप लगा दी। तो इस तरीके से जो सॉइल होती है उसके अंदर से मिनरल्स गायब हो जाते हैं, तो हमें अलग से ऐड करने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अब एक जब हम बात कर रहे थे अभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, तो वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। किस तरीके से काम आता है इस सॉइल के रिप्लेनिशमेंट में, ये इस तरीके से काम आता है कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और उनके साथ में एक रिलेशनशिप बनाते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं। तो जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे लेग्यूम्स होते हैं, जैसे कि मान लो जिसका हम बात करें, ये दालें वगैरह होती हैं, पल्सेस वगैरह होती हैं ना, इनकी जो भी क्रॉप होती हैं, इनके जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर एक जो बैक्टीरिया होता है वो रहता है, उसका नाम होता है रिजोबियम। ठीक है, रिजोबियम नाम होता है। ये रिजोबियम क्या करता है, ये रूट्स में रहता है उन प्लांट्स के। ज़्यादातर जो हमारी लेग्यूम्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें पल्सेस वगैरह की जो भी प्लांट्स होते हैं ना, तो वो फलियां वगैरह जो होती हैं ना, उनके जो प्लांट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ये पाया जाता है उनके रूट्स में। तो ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर, जो भी बाहर की जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है उस नाइट्रोजन में जो कि प्लांट को चाहिए। देखो हमारे आसपास बहुत सारे नाइट्रोजन है, हम सबको पता है ना, बट वो जो नाइट्रोजन हमारी होती है वो नाइट्रोजन प्लांट्स को नहीं चाहिए। प्लांट्स को एक सॉल्यूबल नाइट्रोजन, सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होती है। ठीक है, किस फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होती है। और वो सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन कौन बना के देता है, ये जो रिजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये बना करके देता है। ये पहले उसको नॉर्मल जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसको इनटेक करता है, और जो रिलीज करता है वो सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, जो कि नाइट्रोजन किसको चाहिए, वो जो प्लांट्स हैं उनको चाहिए। तो उनको क्या मिल गया, अपनी जो उनको नाइट्रोजन चाहिए प्लांट्स को वो मिल गई, और उसके बदले प्लांट्स इस रिजोबियम को क्या देंगे, रिजोबियम को फूड देंगे और शेल्टर दे देंगे। तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा काम करती है। अब जहाँ पर ये जो प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर लेग्यूम्स वगैरह की जो प्लांट्स होते हैं, जैसे ये पल्सेस वगैरह ज़्यादातर जो होती हैं, इनके जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें अलग से फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन चाहिए होती है। बट नाइट्रोजन कहाँ से प्रोवाइड हो जा रही है, नाइट्रोजन तो जो हमारा रिजोबियम है वही दे रहा है, तो अलग से फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और रिजोबियम को वापस उसके बदले में क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है और फूड मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात कि हमारा जो सॉइल है उसमें रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है। या तो फिर हम अलग से ऐड करेंगे, या तो फिर ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं रिजोबियम टाइप के, तो ये प्रोवाइड कर देते हैं जो भी चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह इनको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।